हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वर्गमूल और घनमूल के वीडियो में। तो इस वीडियो में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वर्गमूल और घनमूल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, कि जिस तरीके से प्रश्न जो है एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्योंकि अक्सर जो है वर्गमूल और घनमूल से संबंधित प्रश्न जो होते हैं वो डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं कि इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करो। अक्सर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के ही पूछा जाता है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल हम साधारण तरीके से वर्गमूल और घनमूल को निकालना सीखे हैं, वर्ग क्या होता है, घन क्या होता है, उसको सीखे हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में देखेंगे कि जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस जो हैं ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक संख्या है, इसका वर्गमूल पूछा गया है। तो देखो, ये संख्या जो है एक तरीके से देखा जाए तो दशमलव वाली संख्या है और बड़ी संख्या है ना। तो इसका हम एक वर्गमूल निकालना है, तो निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस संख्या को हम इस तरीके से लिख लेंगे 04289, ठीक है। और उसके बाद में हम जिस तरीके से वर्गमूल निकालते हैं इस तरीके से एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद में फिर एक इस तरीके से लाइन खींचेंगे और उसके बाद में अब हम बनाएंगे पेयर, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर दशमलव की इधर 0 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे 0 ठीक है। और हम इस तरफ के दशमलव की जो भी संख्या है उसको हम भूल जाएंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और इधर जो है हम इस तरफ से इधर से हम पेयर बना लेते हैं, ठीक है। तो डबल डबल नंबर का पेयर बनाते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पर जोड़े बना लेते हैं, ठीक है। अब जो है हम इस पहले वाले पेयर में इसका हम जो है पहाड़ा पढ़ेंगे, भाग देंगे और देखते हैं कितनी बार जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 3 बार पढ़ते हैं, 3 3 9 ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पर 08 यानी मतलब 8 ही है, तो यहाँ पर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना। तो 2 से भाग देते हैं तो 2 बार जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है। ध्यान रहे कि जिस नंबर का हम पहाड़ा पढ़ेंगे उसको उतनी ही बार पढ़ना है, ये नहीं कि 2 3 या 6 पढ़ दें, ठीक है। 2 का अगर हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 2 बार ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है इसको माइनस कर लेते हैं जिस तरीके से भाग में करते हैं। तो यहाँ पर जो है आ जाता है, इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 4, है ना। और यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर भी मिल जाएगा हमको 4, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर हम एक पेयर और उतारेंगे, ठीक है। और अब जो है इसमें हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि यहाँ पर 41 का टेबल जो है 1 बार जाएगा, या 42 का पहाड़ा 2 बार, 43 का पहाड़ा 3 बार, तो कितनी बार जाएगा, इस तरीके से हम चेक कर लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कर करके, गुणा कर करके हम चेक कर लेंगे कि कितनी बार जाएगा, कि 404 से कम रहे या फिर बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 48 का पहाड़ा अगर हम 8 बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमें जो नंबर मिलता है वो मिलता है 384, ठीक है। 48 का पहाड़ा 8 बार पढ़ते हैं तो हमें यहाँ मिलता है 384, ठीक है। अगर 9 बार पढ़ते हैं, 49 का पहाड़ा 9 बार तो ज़्यादा हो जाता है 404 से, इसीलिए हम 8 बार ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस तरह से लाइन खींचेंगे और इस वाले को जोड़ेंगे और इसे घटा देंगे। तो यहाँ पर जो है इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 8 16 और ये 4 का 5 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसको माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 10 - 8, यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये कैंसिल, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें 20 मिल गया है। फिर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक पेयर और उतार लेंगे, 28 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने बार इसका पहाड़ा जो है पढ़ा जा सकता है। 561 एक का पहाड़ा 1 बार, या 562 का पहाड़ा 2 बार, इस तरीके से हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो हमको मिलता है कि 563 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ जो भी नंबर लिखेंगे उतनी ही बार पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 563 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ते हैं तो ये हो जाता है 1689, ठीक है, 1689, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा पढ़ते, 4 बार पढ़ते तो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो हम इसको 3 बार ही पढ़ेंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे और इसको अब करते हैं हम माइनस, ठीक है।
तो अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 11 में से 8, तो ये हो जाएगा 3, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कैंसिल। तो अब जो है यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 3 3 6 हो गया, और यहाँ पर 6 पहले से ही है, यहाँ पर 5 हो गया, ठीक है, और अब जो है यहाँ पर एक जोड़ा और उतार लेते हैं, तो ये हो जाएगा 96, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका पहाड़ा जो है कितनी बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम 1 से लिख कर 1 बार गुणा कराते हैं, 2 बार गुणा कराते हैं, इस तरीके से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चेक करने के बाद हमको मिलता है कि यहाँ पर अगर हम 6 लिखते हैं और 6 बार इसको हम गुणा कराते हैं, ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये संख्या सेम टू सेम यही मिल जाती है, 33,996, ठीक है, और ये जो है पूरी कट जाती है, ठीक है। तो इसको हमें बार बार मल्टीप्लाई करके अंदाज़ा लगाकर चेक कर लेना है कि कितनी बार ये जाएगा पहाड़ा, ठीक है, और यहाँ पर जो है ये कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 0.2836 इक्वल, ये जो हमको मिलता है ये हमें मिल गया है, सॉरी हमें यहाँ पर इस नंबर को लिखना चाहिए था, ये 0.08042896 इसके इक्वल हमको मिल रहा है 0.2836, ठीक है। तो इसका वर्गमूल जो है हमको ये संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो है यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इससे अलग क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास इस तरीके से, यहाँ पर 2 संख्याएं दी गई हैं और ये अंडर रूट में है। रूट का मतलब कि इसका हमें वर्गमूल निकालना है और उसके बाद में इसको हमें गुणा करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों अंडर रूट को अगर हमें गुणा करके इस तरीके से दिया गया है तो हम इनको एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी मतलब इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 98 इंटू अंडर रूट 72 इक्वल, इसको हम एक ही रूट के अंदर में लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर बना लेंगे 98 इंटू 72, ठीक है। कहने का मतलब अगर गुणा किया गया है तो इसको एक ही रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इस 98 और 72 का हम गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड मतलब जिस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। यानी मतलब इसको गुणे के रूप में जितने भी संख्याओं अभाज्य संख्याओं को गुणे के रूप में लिख सकते हैं, सभी को इस तरीके से गुणे के रूप में इसी के अंदर में हम लिख डालेंगे, ठीक है। तो 98 का भी करेंगे और 72 का भी करेंगे, ठीक है। तो इधर हम कर लेते हैं इसको, 98 का गुणनखंड करते हैं, तो यहाँ पर हमको मिलता है ये संख्या जो 98 है ये 2 से कट सकती है, तो 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है 2 चौक 8, 2 9 18, फिर इसके बाद 2 से नहीं जाएगा, फिर 7 से कटेगा ये, तो 7 7 49 हो जाएगा, फिर 7 से कटेगा तो 7 1 के साथ। यानी मतलब इस 98 को हम लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें इसको हम रूट के अंदर में, तो लिख सकते हैं 2 गुणे 7 गुणे 7, ठीक है, इस तरीके से। अब जो है 72 का भी इसी तरीके से हम गुणनखंड कर देते हैं, और यहाँ पर 72 जो है ये भी 2 से कटने वाली संख्या है, तो यहाँ पर 2 से अगर हम भाग देते हैं तो ये मिलता है हमको 2 3 6 2 6 12, फिर उसके बाद अभी ये फिर से 2 से कटता है तो इसको 2 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 8 16, फिर अभी ये 2 से कट रहा है तो 2 से काटते हैं, तो ये हो जाएगा 2 9 18, और यहाँ पर मिलता है 3 से कट जाएगा ये, तो 3 3 9, और 3 से फिर कटता है 3 1 3, ठीक है। यानी मतलब इस 72 को हम लिख सकते हैं, इंटू बीच में था तो इंटू लगा देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब जो है यहाँ पर अब हम जोड़े बनाएंगे, ठीक है।
जोड़े बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को इधर ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 अकेला है ना। तो इसको जोड़ा बनाने के लिए थोड़ा सा इसको अलग तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि 7 को पहले लिख लें, या फिर 2 को सारे जितने भी 2 हैं उसको पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, टोटल यहाँ पर 4 बार 2 है, तो 4 बार 2 लिख देते हैं। उसके बाद में 2 बार 3 है, तो 3 को भी 2 बार लिख लेते हैं, 3 गुणे 3। फिर उसके बाद 2 बार 7 है, तो 7 को भी लिख लेते हैं, ठीक है। और वर्गमूल में क्या करते हैं, हम 2 का जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ा तो ये बन गया, ठीक है, दूसरा जोड़ा ये बन गया, तीसरा जोड़ा ये बन गया, और चौथा जोड़ा ये बन गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस जोड़े में जितने भी हैं सभी को बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर एक जोड़ा 2 का बना है, तो इसको लिख लेते हैं। फिर उसके बाद 2 का एक जोड़ा बना है, तो इसको लिख लेते हैं। फिर उसके बाद एक बार जोड़ा 3 का बना है, तो इसको लिख लेते हैं। फिर 7 को लिख लेते हैं, ठीक है। और अब जो है ये जोड़े को हम बना लिए हैं, इसलिए ये जो स्क्वायर रूट का जो साइन है ना, चिन्ह है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो अब जो है ऐसा नहीं करना है कि जोड़े निकाल लेने हैं और इसको लगा लेना है, नहीं, ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये संख्याएं मिल गई हैं, ठीक है। तो अब हम जब इसका गुणा कराते हैं तो ये हमें मिल जाता है 84, है ना। 2 दूना 4 तियाँ 12, 12 से 84, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 84, यानी मतलब कहने का मतलब कि इस संख्या के बराबर ये हो गया, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, √98 इंटू √72 इक्वल 84, और ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना सा करना है कि यहाँ पर जहाँ पर गुणा लगा रहे उसको गुणे को हटा करके यहाँ पर पूरे को एक ही अंडर रूट में कर लेना है, और उसके बाद में इसका हमें गुणनखंड कर लेना है, और उसके बाद 2 का जोड़ा बनाकर उसको बाहर निकाल लेंगे और गुणा करा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एकदम सेम टू सेम ऐसे ही हम आपको देते हैं, इसको आप सॉल्व कीजिए और अभी इसी वक्त कमेंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक नंबर है 40, और इसको मल्टीप्लाई किया गया √90, ठीक है। इसी को हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाए उसे सॉल्व ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर होता है, बढ़िया से समझ में आता है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी डिस्ट्रैक्शन है, और आपको अगर उससे दूर रहना है तो फिर आपको जो चीज़ें अच्छी हैं उससे संबंध बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है।